नमस्कार। बिहार के पेंशनधारियों के साथ इस बार जो है बहुत बड़ा अन्याय किया गया है, क्योंकि बहुत सारे पेंशनधारियों को, आधे संख्या में पेंशनधारी ऐसे हैं जिनको इस बार जो है पेंशन का पैसा ही नहीं आया है, और किसी को आया भी है तो सिर्फ 1 महीने यानी कि मई महीने का ही आया है। अप्रैल और मार्च महीनों का पैसा नहीं आया है। तो यदि ऐसा आप लोगों के साथ भी हुआ है कि आपको 1 ही महीने का पेंशन मिला है या आपको मिला ही नहीं है, क्योंकि अभी जो है ना बहुत सारे लोग, आधे संख्या में लोग हैं जो किसी को आया है किसी को नहीं आया है। ठीक है। और देखिए स्टेटस जब चेक करते हैं ना तो आपको कुछ ऐसा देखने को मिलता होगा। मैं आप लोगों को दिखा देता हूं, यहाँ पर देखिए स्क्रीन पर लगा देते। तो देखिए जब स्टेटस आप चेक करते हैं ना तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस जो है आता होगा। ठीक है, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर देखिए आप जब पेमेंट स्टेटस चेक करते होंगे तो आपको देखिए स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ इस प्रकार के कि अंतिम भुगतान की स्थिति अप्रैल 2026 माह का पेमेंट प्रोसेस सक्सेसफुली और मई का जो है पेमेंट प्रोसेस सक्सेसफुली, ऐसा करके जो है मैसेज आपको देखने को, लेकिन आपको पेमेंट नहीं मिला है। बहुत सारे लोगों को, क्योंकि मेरे पास खुद आते हैं अपना पैसा चेक करवाने, लेकिन बहुत सारे लोगों को, आधे अधूरे लोगों को आया है, आधे को नहीं आया है। तो यदि ऐसा आप लोगों के साथ भी हुआ है, आपको पेंशन का पैसा नहीं मिला है, चाहे आपको जो है पेंशन 1 ही महीने का मिला है, अप्रैल का और मार्च का नहीं आया है, तो ये वीडियो आप लोग देख लीजिए। इस वीडियो में हम पूरी जानकारी देंगे, पूरे खुलासा करेंगे आखिर सरकार जो है इस तरीके से क्यों कर रही है, क्यों नहीं समय पर पेंशन दे रही है, और दे भी रही है तो आधे अधूरे लोगों को क्यों पेंशन दे रही है। ठीक है, पूरी जानकारी इस वीडियो आप लोगों को देखने को मिलेगा। वीडियो में सिर्फ आप लोग बने रहिएगा। ठीक है, आप लोगों के लिए वीडियो जो है बहुत ही मेहनत से बनाते हैं, इसलिए वीडियो को आप लोग जो है सब्सक्राइब नहीं कर तो प्लीज देखिए, सब्सक्राइब करने में कोई भी पैसा नहीं लगता है। आप लोग चाहते हैं कि आप लोग को समय समय पर सही जानकारी मिलता रहे, तो मेरे चैनल को देखिए सब्सक्राइब का बटन होगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जो है प्रेस करके ऑल पर सेट कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि जब भी मैं ऐसा कोई भी जानकारी लेकर के आऊंगा तो सबसे पहले आप लोगों को इसकी जानकारी हो सकेगा। ठीक है, तो देखिए ये जो है पेंशन आप लोगों को पता ही होगा कि कई महीनों से तकरीबन जो है ये पेंशन में जो है बहुत ज़्यादा डिले हो रहा है, समय पर पेंशन नहीं मिल रहा है, और मिल भी रहा है तो किसी को आ रहा है किसी को पेंशन नहीं आ रहा है। इस बार हद हो गया है कि इस बार देखिए 2 महीना 3 महीने इंतजार करने के बाद पेंशनधारियों को इस बार देखिए कितना बड़ा बेवकूफ़ बनाया गया, कितना बड़ा जो है धोखा इनके साथ किया गया है। ये सरकार जो है बिहार सरकार कर रही है। इस बार पेंशन आया ही नहीं है बहुतों को, बिना कारण का। सबका सब कुछ सही है, कोई भी कारण नहीं है, लेकिन पेंशन आया ही नहीं है। अब आते हुए बेचारे क्या करेंगे, क्योंकि 2-3 महीनों से जो चक्कर लगा रहे थे और अपने पेंशन का आने का जो है इंतजार कर रहे थे, उनके लिए आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी दुख की बात है। अब वो कहाँ जाएंगे, कुछ प्रॉब्लम तो बताए कि ये प्रॉब्लम है, वो कुछ नहीं है, उनका पेमेंट जो है आया ही नहीं है। आज देखिए, आज आप लोगों को, आज जो है 13 तारीख हो गया, अभी तक किसी भी पेंशनधारी को, आधे पेंशनधारी को मैं बोल रहा हूँ जहाँ पर मैं रहता हूँ, आधे पेंशनधारी को इस पर पैसा नहीं मिला है, और किसी को आया भी है तो सिर्फ 1 महीने का आया है, सिर्फ मई महीने का। तो ऐसा सरकार क्यों किया है, बीच में का पैसा या गायब कर दिया, किया क्या, ये बात सबसे बड़ी बात हो जाता है। क्योंकि देखिए पेंशनधारी जो है, बहुत सारे पेंशनधारी है इसी पर आश्रित है, अपना जो खर्चा पानी है ना इसी पेंशन के पैसे से चलाते हैं, लेकिन उनको तो समय पर आप पैसा नहीं देते हैं, और पैसा आता भी है तो आधे अधूरे लोगों को आता है पैसा। तो सरकार ऐसा क्यों कर रही है, इसके बारे में हम आप लोगों को बताएंगे। और ये पैसा जो रुका हुआ पैसा है, क्या ये पैसा नहीं आएगा, या आएगा तो कब आएगा, या पेंशन जो है जिनको नहीं मिला उनका नाम कट गया, तमाम प्रकार के जो है अफवाह, तमाम प्रकार के जो है सवालों लोगों के अंदर जो है बन गया है कि आखिर क्या होने वाला है, मेरा पेंशन का पैसा का पेंशन मिलेगा नहीं मिलेगा। तो देखिए आप लोग घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखिए इस बार सरकार का जो 2-3 रीजन कहना है कि देखिए पेमेंट सभी लोगों को जो है मार्च का और अप्रैल का इसलिए नहीं मिला क्योंकि ये जो फाइनेंशियल ईयर है, वित्तीय वर्ष जो है चेंज हुआ था, इसके वजह से प्रोसेसिंग नहीं हो पाया था। सरकार का ये कहना है, जो सोशल मीडिया पर देखने को मिल रहा है जो जानकारी, कि प्रोसेसिंग जो है नहीं हो पाया था पेमेंट का, इसलिए जो है बहुतों को जो है मार्च और अप्रैल का पैसा नहीं मिला है। लेकिन बहुतों को आया भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं आया है, आया भी है, नहीं भी आया है। लेकिन इस बार जून, इस बार तो सब कुछ क्लियर है। सरकार ने यह घोषणा की थी कि इस बार जो है 10 अप्रैल को सभी पेंशनधारियों को, तकरीबन 94 लाख से अधिक पेंशनधारियों को पैसा दिया जाएगा। लेकिन इस बार देखिए आधे पेंशनधारियों को पेंशन मिला ही नहीं है। अब बताइए सरकार किनको दिए है पेंशन, आप तो डाटा सरकार तो बताते हैं कि यहाँ पर 94 लाख से अधिक पेंशनधारियों को दिया है, लेकिन किनको दिए हैं आप आकर के देखिए कि किनको पेमेंट मिला है, पैसा आया है नहीं आया है। परेशान है पेंशनधारी, और वो जो है परेशान है, दुखी है, और सोच रहे कि क्या मेरा नाम कट गया या पेंशन मिलेगा नहीं मिलेगा। सरकार इस पर कोई जवाब नहीं दे रही है। क्या सरकार का दायित्व नहीं इस पर जवाब देना?
जो पेंशनधारी इतना परेशान है, सरकार की तरफ बोलते जितने भी जरूरतमंद है, बुजुर्ग लोग हैं, विकलांग है या विधवा है, उनके लिए सरकार आगे है, लेकिन कहाँ है? 2-3 महीनों से इंतजार करवाने के बाद भी पैसा नहीं आया है। तो सरकार ऐसा कर क्यों रही है? क्या ये मतलब जो बताया गया है कि वित्तीय वर्ष के जो चेंज हुआ था उसके वजह से प्रोसेसिंग नहीं हो पाया था? तो भाई अब तो जून में तो दे देना चाहिए था ना। जून में देखिए आधे लोगों को आया, किसी को नहीं आया। तो आखिर सरकार ऐसा क्यों कर रही है, ये अभी तक समझ में नहीं आया। सरकार स्पष्ट कोई यहाँ पर जानकारी भी नहीं दी है कि आखिर जो पैसा रुका हुआ है लोगों का, वो पैसा आएगा या नहीं आएगा। बस सरकार ने सिर्फ ये घोषणा की कि 10 जून को 94 लाख से अधिक पेंशनधारियों को पैसा मिलेगा, लेकिन सरकार सिर्फ डाटा दिखाती है। पेंशन हकीकत जो है जमीनी स्तर कुछ और है। सरकार को यह समझना चाहिए कि पेंशन किनको मिला है, किनको नहीं मिला है। पेंशन पिछले महीनों में भी 26-27 मई को आया था। 26-27 मई को जिनको आया था उनको इस महीने में जो है 10 से 11 तारीख को आया है। बाद बाकी 2-3 महीनों से लगातार बहुत सारे पेंशनधारियों का पेंशन मिल ही नहीं रहा है। आप बोलिएगा कि केवाईसी नहीं अपना करवाए हैं, जीवन प्रमाणीकरण नहीं करवाए, सब कुछ करवाए हैं, उनको पेंशन मिल भी रहा था। अब बताइए, सब कुछ जिनका सब कुछ कंप्लीट है ना, नाम में मिसमैच है, जो नाम आधार कार्ड में वही नाम, पहचान पत्र में वही नाम, बैंक अकाउंट में है, कहीं भी कोई भी समस्या नहीं है, फिर भी उनको पैसा नहीं मिला है। सरकार बोल रही है कि केवाईसी करवाइए, जीवन प्रमाणीकरण करवाइए, लेकिन भाई करवा लिए हैं, लेकिन अब तक क्यों नहीं आया है पैसा? अभी तक किसी को पैसा आया क्यों नहीं है? आधे लोगों को पैसा क्यों नहीं आया है? इस पर सरकार कोई जवाब नहीं दे रही। एक स्पष्ट जो जवाब देना चाहिए कि हाँ ये कारण है या इस वजह से आपका पैसा रुक गया है, आप ये चीज सही कर लीजिए, आपको पैसा आ जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया है। बस 94 लाख से अधिक लोगों को पैसा मिला है। कहाँ है 94 लाख लोग? बस सरकार काली जो है ना डेटा ही दिखा रहा है कि बस 94 लाख लोगों को जो है पैसा आया, लेकिन जमीनी स्तर कुछ और है। बहुत सारे लोग परेशान हैं और जानना चाह रहे कि पेमेंट रुका क्यों है, आएगा कब? तो देखिए, आप लोग हम इतना ही कहेंगे जो मैंने अनुभव किया है, जो मैंने यहाँ पर जो भी जानकारियाँ प्राप्त, तो आप लोगों को बता दें कि ये जो पेमेंट आप लोगों का रुका है, ठीक है ना, तो सबसे पहले आप लोगों को मैं यही बोलूँगा, अपना देख लीजिए, जीवन प्रमाणीकरण नहीं हुआ है तो आप करवा लीजिए। आपका बैंक अकाउंट इनएक्टिव है, आधार डेबिट लिंक होना चाहिए, वो करवा लीजिए, ठीक है, क्योंकि सरकार जो भी कह रही है वो करना ही पड़ेगा, नहीं तो देखिए पेमेंट रोक दिया है, क्या कर सकते हैं। तो आप लोगों को पहले देख लेनी है ये सारी चीज़ें जो है कंप्लीट है या नहीं है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को मैं बताता हूँ, अपने ब्लॉक में जाइएगा, ठीक है, बीडीओ साहब या जो भी पेंशन से रिलेटेड काम करते हैं ना, जो भी अधिकारी, उनसे आप मिलिए और उनको अपना जो है सारी प्रॉब्लम बताइए कि आपको पेंशन कब से नहीं मिल रहा है, ठीक है। आपको यह चीज़ कर लेनी है। आप जो अगर पेमेंट अभी तक नहीं आया तो आप लोग जो है अपने ब्लॉक में जाइए और अपने बीडीओ साहब या चाहे आपके जो भी अंचल में आपके ये सामाजिक सुरक्षा पेंशन के अंतर्गत जो भी अधिकारी काम करते हैं उनको जा करके आप बताइए और वही आपको जो है सहायता करेंगे। इधर उधर कहीं भी आप लोगों को भटकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखिए 3 महीनों से लगातार जिनका पेंशन नहीं आ रहा है, समझ सकते हैं, बिना कारण का, ठीक है। यदि अभी आप लोग जो है नहीं कुछ कीजिएगा ना तो याद रखिएगा आपको आने वाले समय में पेंशन मिलेगा भी नहीं, क्योंकि जब तक आप खोजिएगा नहीं, अपना हक नहीं मांगेंगे, जब तक आपको जो है कोई नहीं सुनने वाला है, बिना मतलब का कोई देगा नहीं। तो इसलिए आप लोगों को बोलते हैं आप लोग ब्लॉक में अपने जाइए, अंचल में जाइए और वहाँ बीडीओ साहब से मिलिए। अगर नहीं होता है तो जो वहाँ पर जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन का जो काम करते हैं उन अधिकारी को बोलिए कि ऐसे ऐसे बात है। नहीं तो यदि आप लोग बैठे रहिएगा हाथ पर हाथ रख के तो आप लोग को याद रखिएगा पेंशन हाथ नहीं लगेगा, आपको पैसा मिलेगा ही नहीं, क्योंकि सरकार इस पर कोई भी स्पष्ट जानकारी नहीं दी है कि जिनका पैसा रुका हुआ है उनको मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। आप वेट करते रहिए, महीना दर महीना जो इंतजार करते रहेंगे, याद रखिएगा आपको पेंशन नहीं मिलेगा। आप लोग जितने भी लोग हैं सभी लोग जो है ब्लॉक जाइए, अपने अंचल में जाइए, वहीं से आप लोगों का सारा समाधान होगा कि क्या कारण है जो आप लोगों का पेंशन रुका हुआ है, ठीक है। तो आप लोगों को घबराना नहीं है और अपने जाइए ब्लॉक में जाइए, सारी चीज़ याद रखिएगा कंप्लीट रहना चाहिए। कोई भी चीज़ अगर बैंक अकाउंट इनएक्टिव है उसको एक्टिवेट करवा लीजिए। और सरकार जो बार बार कह रही है जीवन प्रमाणीकरण कराने के लिए, तो वह भी आप लोग जो है करवा लीजिए। देखिए कुछ भी होता है ना तो यहाँ पर पेंशन आपका बंद हो जाएगा। तो सबसे पहले आप लोग को कहीं भी नहीं जाना है, याद रखिए आप लोग को कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। आप जाइए सीधा अपने ब्लॉक में जाइए, ब्लॉक में जाइए और वहाँ जो है जो भी काम करते हैं ना पेंशन का, उनसे आप मिलिए और उनको सारी समस्याएं आप लोग बताइए कि ये समस्याएं हैं, वही आप लोगों का समाधान करेंगे, ठीक है। अदरवाइज इधर उधर कहीं भी आप भटकिएगा, कोई भी समस्या का समाधान आप लोगों को नहीं होने वाला है। और यहाँ पर बहुत सारे लोगों को आया भी है पेंशन, ऐसा नहीं कि नहीं आया है, बहुतों को आया है, बहुतों को नहीं भी आया है। तो आप लोग क्या करना है, ब्लॉक जाना है, अपने ब्लॉक ही जाइए, वहीं से आप लोगों को समस्या का समाधान होगा, नहीं तो कहीं से नहीं होगा, ठीक है।
तो आप लोग घबराना नहीं है, जैसा मैंने आप लोगों को बताया वैसा आप लोग कीजिए। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को जानकारी अच्छा लगा, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए आज कितना ही, फिर से आप लोगों से मिलते हैं अगले वीडियो में।